हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, याद कीजिए भारत के उन प्राचीन मनीषियों को, बुद्धिजीवियों को, विद्वज्जनों को। छोटी छोटी बातों पे अद्भुत ग्रंथ लिख दिया करते थे। कई बार तो बातें कह दिया करते थे, किताबें अपने आप बन जाया करती थी। क्या शानदार लोग थे वो। मेरे पीछे इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में आपको एक व्यक्ति का नाम दिख रहा होगा, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। पिछले 4-5 महीने की बात करें तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत से डिस्कशंस हैं जहां पे वो बार बार चर्चा में आए, है ना। कई बार उनको लेके शंकाएं हुई, कई बार उन्होंने शंकाएं पैदा की। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक घोषणा की जहां पे उन्होंने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की। उस वर्ल्ड ऑर्डर में कोई नहीं होगा, सिर्फ 2 लोग होंगे, है ना। एक भारत के बाएं साइड में है, दूसरे भारत के दाएं साइड में है। दाएं साइड वाले बहुत दाएं साइड में है अगर हम 2D में देखें, वैसे दोनों ही बाएं साइड में। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और चीन की। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जैसे G8 होता था जो बाद में G7 हो गया, जैसे G4, बहुत सारे G20 तमाम समिट, वैसे ही एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा जिसमें सिर्फ 2 लोग देशों का ग्रुप होगा, चाइना और अमेरिका। चीन और अमेरिका की बस बात होगी। तो हाल में वो शी जिनपिंग से मिले। वो बार बार शी जिनपिंग से मिलना चाहते हैं क्योंकि उनके हिसाब से विश्व के 2 ही देश हैं जो पूरे विश्व ऑर्डर को तय करेंगे, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को तय करेंगे। रशिया और बाकी देशों को नियमतः उन्होंने खारिज कर दिया। हम आज बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस की। ये तो सटायर हुआ, ये तो एक छोटी सी बात हुई मजाकिया लहजे में, जोक्स अपार्ट, लेकिन भारत के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। क्योंकि जब मैं इस आर्टिकल को डिस्कस करूंगा तो मैं बात करूंगा एस जयशंकर की उस किताब की भी, द इंडिया वे, जहां पे उन्होंने फ्यूचर में भारत के लिए कुछ बातें कही थी कि भारत को ये फॉलो करना पड़ेगा, उसमें भी कुछ स्ट्रेटेजिक चेंज होगा। हम उस पर बात करेंगे। ये आर्टिकल संजय बारू ने लिखा हुआ है इंडियन एक्सप्रेस के लिए, इसको ही हम डिस्कस करेंगे। क्या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इसके, ठीक है, क्या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इसके, ठीक है। तो चर्चा में क्यों है देख लेते। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अक्टूबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, जो ट्रंप साहब है, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने दक्षिण कोरिया में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। और मुलाकात से पहले उन्होंने एक घोषणा की। घोषणा क्या कही कि द G2 विल बी कन्वीनिंग शॉर्टली। शुरुआत में थोड़ा उनका, ट्रंप साहब का एक्सेंट भी मेरे में आ गया था, तो मैं सोचा कि पूरी तरीके से उसको आपको समझा सकूं। खैर, G2 जल्द ही सम्मेलन करेगा। G2 मतलब कौन? एक तरफ चीन और एक तरफ यूएस है, ठीक है, यानी कि अमेरिका। ये केवल एक राजनयिक बयान नहीं है, जिसको मैं हमेशा कह रहा हूं कि वैश्विक शक्ति संतुलन, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पावर बैलेंस की बात हो रही है या पावर शिफ्ट की बात हो रही है, ये उसको संदर्भित करता है। और हर वो देश जो भविष्य में, है ना, जो भविष्य में बहुत सारी उम्मीदें पाले हुए कि हम जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को ऐसे बदल देंगे, दुनिया हमारे पीछे आएगी, उनके लिए निश्चित तौर पे ये एक ऐसी घटना है जहां पे उनको ध्यान देना होगा, भारत को भी ध्यान देना होगा, ठीक है। आप इसके पहले आगे बढ़े, बस बताता चलूं कि ये मेरा टेलीग्राम या इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़ जाइए। इस प्रकार के सभी वीडियोस की PDF जो मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं डाल पा रहा हूं, यहीं पे मिलेगी। बात तो यहां पे जरूर हो जाएगी, आपकी हर क्वेरी यूपीएससी से ऑप्शन से जुड़ी है, यहां पे सॉल्व हो जाएगी। चलिए बात करें अगर हम कि G2 क्या है, पहले तो उसको देख लेते हैं, परिभाषा और बाकी चीजों पे, ठीक है। तो G2 की अगर हम बात करें तो G2 2 देशों का समूह है, अमेरिका और चीन का। क्या है कि वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मामलों के संतुलन का ये बात करता है। और चर्चा में बहुत पहले से, जब हम द ग्रेट डिप्रेशन, जो वर्तमान 21वीं सदी के ग्रेट डिप्रेशन यानी कि 2008-9 के डिप्रेशन की जब बात करते हैं, 29 की बात नहीं कर रहा हूं, अभी की बात करते हैं, तो उस समय भी G2 बहुत चर्चा में रहा था। लेकिन अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं फ्रेड बर्गस्टेन, इन्होंने 2005 में, ठीक है, उनकी किताब थी द यूनाइटेड स्टेट एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी, उसमें पहली बार G2 की अवधारणा सामने रखी थी। तो 2005 में पहली बार G2 की अवधारणा सामने आई थी, है ना। मूल विचार क्या है? मूल विचार जो है वो दरअसल जियो इकोनॉमिक विचार है, जियो पॉलिटिकल विचार नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इकोनॉमी के रास्ते से राजनीति आगे बढ़ती है। ये भविष्य में जियो पॉलिटिकल विचार हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं, है ना। जब हम बताते हैं कि जो वैश्विक वित्तीय संकट आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो पूरे विश्व ने महसूस किया, भारत ने थोड़ा कम और चीन ने और कम, थोड़ा चीन उसको मैनेज कर ले गया था। उस समय भी ऐसी बात आई थी कि जो फेड टेपरिंग हुई थी ना, फेडरल बैंक ने बहुत सारे बदलाव किए थे और पूरे विश्व ने वो मंदन देखा था। वहां पे चीन भी निकल के आया, वहां से
भारत भी निकल के आया, लेकिन जिन दो देशों की सबसे ज्यादा बात हुई वो चीन और यूएस से हैं। तो G2 के केंद्र में हमेशा से जब भी सोचा गया, क्योंकि जब रूस एक बार कमजोर हुआ, जब हमने यूएसएसआर का विघटन देखा और उसके बाद रूस का एक डाउनफॉल देखा, फिर रूस ने ऊपर भी एक अप भी किया और अब बहुत एक मजबूत देश है, लेकिन फिर भी विश्व की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जब हम चीन को देखते हैं और उससे पहले अमेरिका को देखते हैं, जो अकेले 40% विश्व की अर्थव्यवस्था को अपने काबू में किए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर G2 की धुरी पे यही दो देश दिखते हैं। ठीक है, ये दो देश दिखते हैं। चलिए बात करें G2 की अवधारणा क्यों उभरी। आर्थिक कारण मैंने बताया, 2008 का जो वित्तीय संकट था, अमेरिका और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं का जो संकुचन था, उसके बाद से जो G2 की अवधारणा बार बार आ रही थी कि दो मजबूत देश आ जाएं और पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती से पकड़ लें। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था में चीन की भूमिका में वृद्धि, उसके बाद हम सब ने देखा कि जो एक नॉर्मल शिफ्ट भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल शिफ्ट दिखा था, उसके बाद से चीन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, चीन ने बड़े पैमाने पे राजकोषीय प्रोत्साहन यानी कि फिस्कल स्टिमुलस के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था को बचाए रखा, और बड़ी बात क्या है कि उसको इस बात से बिल्कुल भी उसको फर्क नहीं था कि करेंसी अप्रिशिएट कर रही डिप्रिशिएट कर रही, नहीं, व्यापार पे फोकस किया, करेंसी साइड कर दी, और करेंसी के द्वारा भी चीजें बहुत मैनिपुलेट हुई। तो कुल मिला के जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चीन ने ली थी, उसने चीन को बहुत आगे बढ़ाया। अमेरिकी चीन आर्थिक अंतर संबंध, चीन अमेरिका डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड में भारी निवेशक है। चीन की बात कर अगर देखो तो अमेरिका चीन का सबसे बड़ा बाजार है, तो चीन का भी बहुत सारा इंटरेस्ट है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बहुत गहरी निर्भरता दोनों की एक दूसरे से है। ऐसे भले जितनी भी लड़ी देखे, आर्थिक रूप से बहुत एक दूसरे के हाथ जोड़ के बढ़ते हैं। वर्तमान को देखा जाए तो चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका और चीन मिलकर विश्व की जीडीपी का लगभग 40% हिस्सा, वैश्विक जीडीपी का 40% अकेले दो देशों के पास में, मतलब 200 के आसपास देशों की हम बात करते हैं और उसमें से सिर्फ दो देश ऐसे हैं जो 40% को अपने हाथ में रखें। तो ये बहुत बड़ी बात है, और अगर ये दो इकोनॉमिकली साथ में आ गए और बाद में पॉलिटिकली साथ में आ गए तो निश्चित तौर पे वर्ल्ड ऑर्डर बहुत बदल जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्डर बहुत बदल जाएगा। चलिए बात करें और क्यों उभरी, तो उसमें राजनीतिक कारणों को देख लेते हैं। तो बहुत ध्रुवी जब विश्व का उदय हुआ तो निश्चित तौर पर कुछ देशों को लगता है ना कि हम अगर साथ आ जाए तो हमारा, है ना, जय वीरू की दोस्ती पूरे विश्व में छा सकती है। अलग अलग तो हम एक दूसरे को ही कमजोर करेंगे, साथ आएंगे तो मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, एक ध्रुवीय अमेरिकी वर्चस्व कमजोर होना, चीन की जो बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षा है, जैसे आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर लें, और भी बहुत सारे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स शुरुआत में था, अभी भी जो छोटे छोटे देशों को वो सपोर्ट करता है, बाद में उनको अपने पक्ष में करता है। तो चीन के तरीके मजबूत हुए, अमेरिका भी थोड़ा सा कमजोर हुआ। तो अब अमेरिका को भी लग रहा है कि चीन के साथ अगर बॉन्ड करेंगे तो शायद बहुत बेहतर होगा। फिर भारत और ऐसे बहुत सारे देशों को वो साइड भी करना चाहता है। नया शीत युद्ध से बचने की आवश्यकता है, जो रूस के साथ हुआ वो चीन के साथ ना किया जाए, फायदा किसी का नहीं हुआ था। इतिहास से अगर कुछ सीख सकता अमेरिका तो ये जरूर सीखना चाहेगा, है ना। व्यापार युद्ध की विफलता क्या, ट्रंप का जो पहले कार्यकाल में जो एक ट्रेड वॉर हुआ वो बिल्कुल निश्चित तौर पे अमेरिका को तो कभी भी उसको फायदा नहीं हुआ उसमें। ठीक है, चीन की मजबूत प्रतिक्रिया और बेहतर चीन ने परफॉर्म किया तो अमेरिका को तो लगा। तो G2 की घोषणा भी ट्रंप साहब ने की है, जिनपिंग नहीं कह रहे हैं इसकी बात कर। ठीक है, डी लिंकिंग क्या, डी लिंकिंग से डी रिस्किंग तक की यात्रा, पहले खुद को हटा लेना, अब नहीं हमको रिस्क पे नहीं डालना है। ये टर्म याद कर लीजिएगा, डी लिंकिंग से डी रिस्किंग, क्योंकि मुख्य परीक्षा में बहुत जगहों पे आप इसको एज अ फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थी। चलिए अगर हम बात करें कि भारत के लिए निहितार्थ क्या है, तो आपको पता है कि द इंडिया वे जो जयशंकर जी की किताब है, उन्होंने फ्यूचर में बहुत से देशों के सापेक्ष कुछ स्ट्रेटजी पे बात की थी। जैसे उन्होंने जब कहा था कि अमेरिका के साथ क्या, कि अमेरिका को हमें संलग्न करना है यानी कि इंगेज करना है। ठीक है, चीन को प्रबंधित करना है यानी कि मैनेज करना है, यूरोप को विकसित करना है यानी कि कल्टीवेट करना है, और रूस को क्या करना है, आश्वस्त करना है, रीअश्योर करना है। ठीक है, वास्तविकता नहीं, वास्तविकता क्या है कि अमेरिका को अब भारत को प्रबंधित करना होगा, मैनेज करना होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रंप की नीतियां अप्रत्याशित हो रही हैं। चीन को संलग्न करना होगा यानी कि इंगेज करना होगा, क्योंकि अब चीन वैश्विक शक्ति संतुलन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है, और रूस को आश्वस्त करना होगा, फिर से रीअश्योर करना होगा। तो ये चीजें बदली हैं। G2, G4, G8 नाम आ जाते हैं, लेकिन इनके जो लॉन्ग टर्म जो इसके प्रभाव होते हैं वो बहुत गहन होते हैं। अगर देशों ने उस पर विचार नहीं किया तो चीजें नकारात्मक हो सकती हैं। ठीक है, बस इतना बताते चले कि आपके लिए चीजें नकारात्मक ना हो, आप हमारे प्रतिज्ञा बैच से जुड़ सकते हैं। ध्यान रहिएगा, ये जो 2027 को टारगेटेड बैच है 5 नवंबर को, यानी कि कल इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, तो देर नहीं करना है। इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में विकास लाइव पोर्ट का प्रयोग कीजिएगा।
you'll get maximum discount and same goes with this। सूरदास से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। इस बैच से जुड़ने के लिए भी आप हमारे ऐप या वेबसाइट पे चले जाएं, ऐप इंस्टॉल जरूर करें स्टडी IQ की, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। और इस बैच से जुड़ने के लिए भी विकास लाइव कोड का प्रयोग करिएगा। 13 नवंबर को इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम की डिटेल में आपको दे दी है, स्कैन करके जुड़ जाइए, बात होगी, राय बताते जाइएगा कि आपका क्या मानना है इस विषय पे जो G2 की बात हमने की। थैंक यू सो वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।